सोचो अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जिस पर्सन को तुम इतना मिस कर रहे हो, जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है, जो तुमसे दूर चला गया है, वही पर्सन एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगा। सिर्फ लौट कर नहीं, तुम्हारे प्यार के लिए लिटरली बैक करेगा। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? इसके लिए तुम्हें उसको टेक्स्ट करने की लिए भी ज़रूरत नहीं है, उसके पीछे भागने की भी ज़रूरत नहीं है, और ना ही कोई कॉम्प्लिकेटेड मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने की ज़रूरत है। बस एक चीज़ समझनी है, लॉ ऑफ अजम्पशन, और एक पावरफुल कंसेप्ट, एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। अब देखो, जो मेरे चैनल पे पुराने हैं उनको तो पता है कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है और एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट क्या होता है, बट उनके लिए भी मैं एक डिटेल में वीडियो ये दोबारा से बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं और हो सकता है उनको ना पता हो। ओके, अगर तुम ये वीडियो एंड तक देखते हो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि एसपी क्यों दूर गया है, एसपी का बिहेवियर क्यों चेंज हुआ, और कैसे वो तुम्हारे पास वापस आएगा और अब तुम्हारे प्यार के लिए बेसिकली भीख मांगेगा। सबसे बड़ा जो सच है वो लोग नहीं समझते हैं, विच इज़ एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करते हैं, तुम्हारा एसपी कोई इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो आपसे अलग है। ठीक है, मैं जानती हूँ कि ये सुन के थोड़ा सा स्ट्रेंज लगेगा बहुत लोगों को, बट इट इज़ ट्रू। तुम सोचते हो उसके अपने थॉट्स हैं, उसके अपने डिसीजंस हैं, उसकी अपनी लाइफ है, बट लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग तुम्हारी रियलिटी का हर इंसान तुम्हारे अजम्पशंस का रिफ्लेक्शन होता है। और ये चीज़ तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। ठीक है, तुम्हारी रियलिटी का हर इंसान तुम्हारे अजम्पशंस का रिफ्लेक्शन होता है। नेवल गोडार्ड ने एक लाइन बोली थी जो मैनिफेस्टेशन वर्ल्ड में एक तरह से लेजेंडरी है, कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरा का पूरा एक कोर कंसेप्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लोग तुम्हारे साथ वैसा बिहेव करते हैं जैसा तुम उनके बारे में बिलीव करते हो। अगर तुम इंटरनली बिलीव करते हो कि मेरा एसपी मुझे इग्नोर करता है, वो मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता, वो किसी और के साथ चला जाएगा, मैं उसके लिए इनफ नहीं हूँ, तो गेस व्हाट, रियलिटी एग्जैक्टली वही क्रिएट करेगी। एसपी वैसे ही बिहेव करेगा, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टर है और दुनिया के लोग एक्टर्स हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है वो ये है कि एसपी दूर क्यों चला गया तुमसे। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, पर मैंने तो कॉन्शियसली कभी नहीं सोचा कि एसपी मुझे छोड़ दे। बिल्कुल सही कहा। प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस की नहीं है, प्रॉब्लम है कि देखो, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में डिफरेंस होता है। तुम्हारी लाइफ में वो आता है जो तुम सबकॉन्शियसली अज्यूम करते हो, ना कि वो जो तुम कॉन्शियसली चाहते हो। ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं तुम्हें अपनी लाइफ से एग्जांपल दूं, तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि जो मेरा एसपी था जिसको मैंने मैनिफेस्ट किया था, अब मैं उसके साथ नहीं हूँ। ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा चीज़ ये था कि मैं कॉन्शियसली तो नहीं चाहती थी कि मैं उससे अलग हो जाऊँ, बट सबकॉन्शियसली मैं ये बोलती थी खुद से कि यार आई डिज़र्व बेटर। ठीक है, सो माई कॉन्शियस अजम्पशन एंड माई कॉन्शियस थॉट प्रोसेस वॉज कि आई डिज़र्व बेटर, जिसकी वजह से सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हुई, जिसकी वजह से इवेंट्स ऐसे क्रिएट हुए कि वो मेरी लाइफ से चला गया। ठीक है, और उस चीज़ का मुझे बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि आई ऑलवेज फेल्ट कि आई डिज़र्व्ड बेटर। ठीक है, एंड आई डिज़र्व बेटर। ठीक है, अब और एग्जांपल समझो। अगर तुम्हारा डीप बिलीफ है कि रिलेशनशिप्स लास्ट नहीं करते, लोग मुझे इवेंचुअली हर्ट कर देते हैं, या फिर मैं लवेबल नहीं हूँ, ठीक है, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली सिचुएशंस क्रिएट करेगा जहाँ पे ये बिलीव्स प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, और एसपी उसका मीडियम बन जाएगा। समझो तुम एक मूवी के डायरेक्टर हो, तुम स्क्रिप्ट लिखते हो, ठीक है, कि एसपी इवेंचुअली तुम्हें छोड़ देगा, तो एक्टर्स क्या करेंगे? वही तो रोल प्ले करेंगे ना। और एक बहुत ब्रूटल जो सच है ना वो ये है कि एसपी तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं गया, एसपी बस तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड की स्क्रिप्ट को फॉलो करने के लिए गया है। तो जो तुम अपने दिमाग में सोचते हो वही होगा। इसका एक क्लासिक एग्जांपल तुम्हें मैं आज की अपनी एक कॉल से देती हूँ। सो आज की मेरी कॉल में मेरी क्लाइंट थी, जिन्होंने, जब उनकी शादी हुई पिछले साल, तो उनके हस्बैंड से उनकी बहुत अच्छी बनती थी, बट शादी के बाद कुछ सिचुएशन ऐसी हुई जिसकी वजह से उनके दिमाग में कुछ फियर्स आने लगे। ठीक है, और उन फियर्स की वजह से उन्होंने ये थॉट प्रोसेस बनाना स्टार्ट कर दिया कि उनका एसपी उनसे अलग रह रहा है, उनसे दूर रह रहा है, और वो खुश है, और उसको मेरी क्लाइंट की कोई परवाह नहीं है, और
वो उनकी लाइफ से चला गया है, ये उन्होंने अजम्पशंस बनाने स्टार्ट कर दिए। तो क्या होगा, जो एसपी उनसे बहुत प्यार करता था, ठीक है, जो बोलता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने क्या स्क्रिप्ट फॉलो की, उनके दिमाग की, और सिचुएशंस वैसी ही हो गई, इवेंट्स वैसे ही हुए जैसे उन्होंने अपने एसपी के बारे में सिचुएशन अपने दिमाग में बना रखी थी, ठीक है। तो तुम्हारा एसपी सिर्फ तुम्हारा सबकॉन्शियस स्क्रिप्ट ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। नाउ अनदर थिंग इज़, एक गुड न्यूज़ है, ठीक है। अगर एसपी तुम्हारे अजम्पशंस की वजह से दूर गया है तो वो तुम्हारी न्यू अजम्पशन की वजह से वापस भी आ सकता है, और यहाँ लॉ ऑफ अजम्पशन का रियल मैजिक स्टार्ट होता है। मैनिफेस्टेशन का रूल सिंपल है, रियलिटी डज नॉट क्रिएट योर बिलीव्स, योर बिलीव्स क्रिएट योर रियलिटी। मतलब पहले बिलीव चेंज होता है, इंटरनल वर्ल्ड चेंज होता है, उसके बाद 3D रियलिटी उसको विद सम डिले रिफ्लेक्ट करती है, ना कि इसका उल्टा होता है। इसीलिए जब लोग बोलते हैं एसपी पहले चेंज हो तब मैं बिलीव करूँगा, तो वो कभी मैनिफेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि रूल उल्टा है, पहले तुम बिलीव करते हो फिर एसपी चेंज होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे एक और चीज़ है, विच इज़ योर मोस्ट पावरफुल रियलाइजेशन। एक क्वेश्चन पूछो खुद से, अगर एसपी तुम्हारे अजम्पशंस को रिफ्लेक्ट करता है, रियलिटी तुम्हारे बिलीव्स को फॉलो करती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ तुम्हारी रियलिटी में पावर सिर्फ तुम्हारे पास है, एसपी के पास नहीं, किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं, सर्कमस्टांसेस के पास नहीं, पास्ट के पास भी नहीं है। अगर तुम डिसाइड करते हो एसपी obsessed है मुझसे, तो इवेंचुअली रियलिटी को उस अजम्पशन के अकॉर्डिंग बेंड होना पड़ेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक ही चीज़ करता है, विच इज़ वो जो भी तुम बिलीव करते हो और तुम जो बिलीव उसको देते हो, वो उसको तुम्हारी रियलिटी बना देता है, चाहे वो बिलीव पॉजिटिव हो या नेगेटिव। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो वो बिलीफ नेगेटिव है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग पैटर्न बताती हूँ। मैनिफेस्टेशन स्टोरीज़ में एक चीज़ कॉमन होती है, जब कोई पर्सन जेन्युइनली लॉ ऑफ अजम्पशन अप्लाई करता है ना, तो एसपी का बिहेवियर सडनली फ्लिप हो जाता है। जो एसपी महीनों तक इग्नोर कर रहा था, टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करता था, कोल बिहेव करता था, वही एसपी सडनली मैसेज करता है, कॉल करता है, अटेंशन देता है, और कभी कभी लिटरली अपोलोजाइज़ करता है, ठीक है, जैसे कि तुमने मेरी वीडियोज़ में कई बार देखा है, ठीक है। और कई बार लोग कहते हैं मेरा एसपी लिटरली मेरे प्यार के लिए बैक कर रहा है। वाई डज़ दिस हैपन? क्योंकि तुम्हारी इनर रियलिटी, तुम्हारी इनर आइडेंटिटी चेंज हो चुकी होती है। तुम इंटरनली बिलीव करने लग जाते हो कि आई एम इररेसिस्टिबल, आई एम लव्ड, माई एसपी इज़ obsessed विथ मी। और सिर्फ खाली फोकट बोलना नहीं है, उसको तुम्हें एक तरह से अपनी आइडेंटिटी बनाना है, ठीक है। और जब तुम्हारा सेल्फ कंसेप्ट चेंज होता है तो तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी रियलिटी को भी चेंज होना पड़ता है। दिस इज़ द लॉ। अब एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है। मोस्ट पीपल मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करते कैसे हैं, ठीक है, वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो स्टार्ट तो करेंगे बट गलती पे गलती करे जाएंगे। वो कंटिन्यूसली 3D को 3D रियलिटी चेक करते रहते हैं, उसको ट्रू मानते रहते हैं, ठीक है। उसको ट्रू मान के उसी को वापस से अपने दिमाग में रिपीट करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल एसपी ने मैसेज किया या नहीं किया, एसपी ऑनलाइन है या नहीं है, एसपी किसी और के साथ तो नहीं है। ये सब करने से क्या होता है, तुम सबकॉन्शियसली अफर्म करते हो कि एसपी मेरे पास नहीं है, और सबकॉन्शियस वही रियलिटी मेंटेन करता है। इसीलिए लॉ ऑफ अजम्पशन का गोल्डन रूल है, इग्नोर द करंट रियलिटी, बिकॉज करंट रियलिटी आपके पास्ट थॉट्स, बिलीव्स, फीलिंग्स, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का रिजल्ट है। क्योंकि करंट रियलिटी बस तुम्हारे पास्ट अजम्पशंस का रिजल्ट है, तो तुम्हें उस पर फोकस करना ही नहीं है, ठीक है। बेसिकली तुम अपनी रियलिटी पे फोकस करके वापस से अपने पास्ट पे ही फोकस कर रहे हो, ठीक है। जब तुम जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेते हो ना कि एसपी ऑलरेडी लव्स यू, तब एक इंटरेस्टिंग शिफ्ट होता है। तुम डेस्परेट फील करना बंद कर देते हो, तुम चेज़ करना बंद कर देते हो, तुम वैलिडेशन सीख करना बंद कर देते हो, और सडनली एसपी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी चेंज हो चुकी होती है, ठीक है। अब एक स्टोरी सुनाती हूँ तुम्हें, जो कि अभी रिसेंटली मेरे साथ हुई है, वो एसपी से रिलेटेड नहीं है, बट इट इज़ रिलेटेड टू एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। सो आई हैव अ फ्रेंड, ठीक है, जिसने बहुत टाइम से, मतलब लिटरली 4 सालों से उसने मुझसे बात नहीं की थी, ठीक है। और मैंने भी उसके बारे में सोचा नहीं था, ठीक है। वो बस एग्जिस्ट कर रही थी, बट मैंने 4 सालों तक कभी उसके बारे में सोचा नहीं, ठीक है। आज मेरे दिमाग में एक अचानक से थॉट आता है कि यार
एक्चुअली थॉट भी नहीं आता है। शायद मैंने पहले एक फ़ोटो देखी थी गूगल फ़ोटोज़ पे 4 साल पहले की, जिसमें वो थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार मेरी अब इससे बात नहीं होती है यार। मतलब कितनी अजीब बात है ना कि जो जो इंसान 4 साल पहले तक मेरी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, अब उससे मेरी बात नहीं होती है। एंड लिटरली मैंने ये अफर्म करना स्टार्ट किया कि वो मुझे कांटेक्ट करेगी आज, ठीक है। और मैंने ये चीज़ अफर्म की फॉर लाइक 10-15 मिनट्स, एंड यू वोंट बिलीव, ठीक है, व्हाट हैपेंड। उसने मुझे लिटरली 2 घंटे बाद मैसेज किया एंड शी आस्क्ड मी, हाय शिवानी, व्हाट आर यू डूइंग। मतलब तुम ये देखो कि जिस बंदी ने मुझे 4 साल से कोई मैसेज नहीं किया था, उस बंदी का मुझसे मुझसे मुझे मैसेज आता है, और वो भी ये पूछते हुए कि हाउ आर यू डूइंग। मतलब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना कि दिस प्रूव्स दैट एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट। अगर आप अपने दिमाग में कोई रियलिटी बनाते हो तो वो आपकी रियलिटी बन जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करते हो तो आप नोटिस करोगे कि आप 3D रियलिटी में भी वो चीज़ एक्सपीरियंस करोगे, बिकॉज दिस इज़ हाउ योर रियलिटी वर्क्स। 3D रियलिटी ऐसे ही काम करती है। वो पहले आपको चेंज करती है, सॉरी, आपको चेंज नहीं करती, पहले आपको चेंज करना होता है खुद को, एंड देन विथ सम डिले इट गेट्स चेंज्ड, ठीक है। तो ये बात तुम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्सेप्ट कर लो, उस पर काम करो। एंड इफ़ यू नीड हेल्प विद दिस यू कैन कॉन्टैक्ट मी, वी कैन वर्क ऑन योर सिचुएशन 1-to-1। और अगर आपको वन ऑन वन कोचिंग नहीं चाहिए तो यू कैन सिंपली बाय माई मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपॉलोजेटिकली कोर्स। उसके अंदर सारी डिटेल्स हैं, सारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए टू मैनिफेस्ट योर एसपी, सारे कंसेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। एक एफर्मेशन पैक मिलता है, एक गाइडेड विजुलाइजेशन सीन मिलता है, जो कि कोई भी यूज़ कर सकता है रिगार्डलेस ऑफ एनी रिलीजन, कास्ट, जेंडर, डजेंट मैटर, ठीक है। इट इज़ जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल, ठीक है। सो येस, आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, एंड इसको उस इंसान के साथ शेयर करो जो विक्टिम समझता है खुद को। एंड आई विल सी यू माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।